ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 10 यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक संख्या 2, 3 और 4। 2, 3 में तात्पर्य नहीं है तो मैं उसको पढ़ूंगा। इलायामपि भार्यायां वायुः पुत्र्यां महाबलः पुत्रमुत्कलनामानं योषिदरत्नं जीजनत्। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम इला था और वह वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तमस्त्वकृतोद्बाहो मृगायां बलीयसा हतः पुण्यजनेन्द्राद्रो तन्मातास्य गतिं गता। ध्रुव महाराज का एक छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनव्याया था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया अर्थात मर गई। ध्रुवः भ्रातृभदं श्रुत्वा कोप अमर्ष शुचा अर्पितः जैत्रं स्यन्दनम् आस्थाय गतः पुण्यजन आलयम्। ध्रुवो भ्रातृपदं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। ध्रुवो भ्रातृपदं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। ध्रुवो भ्रातृपदं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। ध्रुवः ध्रुव महाराज भ्रातृवधम अपने भाई की मृत्यु का श्रुत्वा समाचार सुनकर कोप क्रोध अमर्ष प्रतिशोध शुचा विलाप से अर्पितः पूरित होकर जैत्रम विजयी स्यन्दनम रथ पर आस्थाय चढ़कर गतः गया पुण्यजन आलयम यक्षों की पुरी में। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पुरी अलकापुरी पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। तात्पर्य: ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना,
तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा है कि भक्त को क्रोध, ईर्ष्या या शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से वे बदला लेते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद ध्रुव महाराज को राज सिंहासन पर बिठा करके और वन में प्रस्थान कर गए हैं अपने आध्यात्मिक जीवन के कल्याण के लिए। तो पिता के प्रस्थान के बाद यहाँ पर वर्णन है कि कैसे ध्रुव महाराज जो हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और 2 विवाह यहाँ पर वो करते हैं, बताया जा रहा है। तो पहली पत्नी, पहला विवाह वो करते हैं प्रजापति सुकुमार की पुत्री के साथ, जिसका नाम भृमि था, और उससे जो है उनको 2 पुत्र होते हैं, कल्प तथा बत्सर नाम के 2 पुत्र। फिर द्वितीय श्लोक में यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम इला था, और वायुदेव की जो है वो पुत्री थी इला, तो उनसे एक अत्यंत सुंदर कन्या और उत्कल नाम का एक पुत्र ध्रुव महाराज को प्राप्त होता है। तो वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक पुरुष जो है वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ विवाह करना ये बताया गया है, क्योंकि शिलपाद भी बताते हैं कि हमेशा से हम समाज में देखते हैं कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होती है, और शास्त्र के अनुसार, है ना, मनु संहिता के अनुसार ये धर्म के लिए आवश्यक है कि हर एक स्त्री का क्या है, विवाह होना चाहिए। तो कोई भी स्त्री को ब्रह्मचारिणी रहना ये शास्त्रों में कहीं भी अनुमोदित नहीं किया गया है। उनके लिए गृहस्थ जीवन में विवाहित होकर के पति की सेवा करना, पुत्र उत्पन्न करना और परिवार की इस प्रकार से देखरेख करना, तो ये उनके लिए कर्तव्य बताया गया। तो ऐसे पुरुष के लिए ये नियम है कि वो कई स्त्रियों से जो है विवाह कर सकते हैं, लेकिन स्त्री के लिए नहीं बताया गया कि वो बहुत सारे जो है पुरुष के साथ रहे। हालांकि हम शास्त्रों में ऐसे अपवाद देखते हैं, लेकिन वो जनरल सामान्य नहीं है ना। जैसे द्रौपदी हैं, तो द्रौपदी के 5 पति थे, तो ये विशेष स्थिति में शास्त्रों में ऐसे कुछ गिने चुने 2-3 ही हम उदाहरण देखते हैं कि जहाँ पर एक स्त्री के जो हैं 1 से अधिक पति हुए। हालांकि पांडवों की भी जो हैं द्रौपदी के अलावा भी और अन्य सारी पत्नियाँ थी, है ना। हर एक अर्जुन की भी द्रौपदी के अलावा सुभद्रा और भी जो हैं अन्य अनेक पत्नियाँ थी। तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि अलग अलग, लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है ना, क्योंकि वैदिक संस्कृति में विवाह करते भी थे तो सबका पालन पोषण किया जाता था। ऐसा नहीं कि एक किसी के साथ तलाक हो गया और फिर दूसरी पत्नी के साथ विवाह किया है, नहीं, है ना। सब उनका जो है अच्छे से पालन पोषण, उनकी देख रेख वास्तव में की जाती थी। लेकिन कलयुग में ये संभव नहीं है। कलयुग के लक्षणों में बताया गया, अगर कलयुग में कोई व्यक्ति एक पत्नी का पालन पोषण कर ले, एक ही पत्नी की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो अगर कर दे, है ना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, तो उसको क्या है, बहुत ही दक्ष माना जाएगा। वो व्यक्ति बहुत ही दक्ष होगा। तो इसलिए ये कलयुग में नहीं बताया गया है। तो
2 पत्नियों से जो है उन्होंने संतान उत्पन्न की, और सामान्य रूप से जो है वंश को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एक पुत्र जो है वो संन्यास मार्ग को ग्रहण कर लेता है, तो एक से अधिक पत्नियां हैं और उनसे अधिक संतानें हैं, तो वो फिर वंश परंपरा जो है आगे उससे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आगे चल कर के जो उनकी दूसरी पत्नी इला से जो पुत्र उत्पन्न हुए उत्कल, तो उत्कल पूर्ण रूप से जो है भगवान की भक्ति में ही उनकी रुचि थी, तो इसलिए अपने आप को उन्होंने, जैसे भरत महाराज ने समाज के समक्ष अपने आप को कैसे प्रदर्शित किया, एक गूंगे बहरे मूक की तरह, कि लोग जिससे समझें कि वो ये तो पागल व्यक्ति हैं, तो ये कोई काम के नहीं हैं। तो जैसे भरत महाराज का उनके परिवार के जनों ने उनको पागल समझ करके जड़ भरत जो है त्याग कर दिया था, तो ऐसे ही उत्कल भी रहते थे, है ना, लेकिन वास्तव में बहुत ही आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्ति थे, महाभागवत उनको बताया गया है उस श्रेणी के वो भक्त थे। तो जब देखा कि ये तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये योग्य नहीं है राज्य के लिए, तो फिर इसलिए उनके जो दूसरे पहली रानी से जो पुत्र हुए थे ना बत्सर, उनको राज सिंहासन दिया जाता है। तो इस प्रकार से, इस कारण से भी ये विवाह यहाँ पर एक से अधिक रानियों के साथ बताया गया, और राजा क्षत्रिय के लिए विशेष रूप से ये अनुमोदित है, क्षत्रिय इस प्रकार से करते हैं। फिर यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि एक बार जो है ध्रुव महाराज का छोटा भाई है ना, जो उनकी विमाता से सुरुचि के पुत्र थे, तो वो वन में जाते हैं और आखेट करने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ, यहाँ पर की अलकापुरी है, यक्षों की जो है नगरी है, तो वहाँ पर एक यक्ष के द्वारा जो है उनको मार दिया जाता है। और जब ध्रुव ये उत्तम जो है मर जाते हैं, तो जब सुरुचि को यह पता चलता है, तो सुरुचि भी फिर अपने पुत्र के वियोग में उसी का पथ का अनुसरण करती हैं और वो भी मर जाती हैं, है ना। तो ये इसको बताया गया है कि जैसे सुरुचि और उत्तम जो हैं, तो ना जानते हुए भी एक प्रकार से ध्रुव महाराज के प्रति, है ना, उनके द्वारा अपराध हुआ था, क्योंकि ध्रुव महाराज महाभागवत एक भगवान के जो हैं भक्त बाद में बन गए थे। तो जो प्रारंभ में उन्होंने ईर्ष्यावश ध्रुव महाराज का जो अपमान किया, तो एक प्रकार से यहाँ पर, हालांकि ध्रुव महाराज के हृदय में कोई रोष नहीं था उनके प्रति, है ना, किसी प्रकार से वो बदला लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान के द्वारा उनको जो है एक प्रकार से यहाँ पर ये ध्रुव महाराज का अपमान करने के लिए दंड दिया गया। तो इसलिए उनको ये कर्मों के अनुसार उनकी ये गति हुई कि वो यक्ष के द्वारा जो है उत्तम मार डाला गया। तो जब यक्ष के द्वारा उत्तम का वध किया और ये समाचार जो है ध्रुव महाराज को मिला कि आपके जो हैं भाई को यक्षों के द्वारा मार डाला गया है, तो तुरंत जो है ध्रुव महाराज क्रोध से अभिभूत हो गए, है ना, शोक आ गए, शोक से अभिभूत हो गए, और क्रोध, बहुत ही क्रोधित थे, है ना, और तुरंत जो है रथ पर सवार होकर के यक्षों की जो नगरी है अलकापुरी, वहाँ पर वो प्रस्थान कर गए यक्षों से बदला लेने के लिए। तो शिल प्रपाद बता रहे हैं कि क्रोध है और शोक है और ईर्ष्या है, तो ये भक्ति में जीवन में एक भक्त के लिए, उसके पद के लिए प्रतिकूल नहीं है ना। ऐसा सामान्य हम सोचते हैं कि भक्त हैं, साधु हैं, तो उनको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना, उनको तो शोक में नहीं होना चाहिए, उनकी किसी से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो ये सही है, अच्छा है, क्योंकि ये सामान्यतः जो है अवगुण है ना, ईर्ष्या है, क्रोध है और शोक, मोह, ये सब क्या है, अवगुण बताए, जो कि भक्ति के पथ में आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। तो हमारे भक्ति के पथ में रुकावट है, ये बाधा है। तो इसलिए भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार से क्रोध है, शोक है ना, और ईर्ष्या है, इनका समावेश नहीं होना चाहिए, है ना। इनसे पूर्ण रूप से जो है मुक्त होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है जब पूर्ण रूप से क्रोध से, ईर्ष्या से मुक्त होगा, तभी वास्तव में वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है ना, भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्तिविनोद ठाकुर एक अपने गीत में वर्णन करते हैं
काम क्रोध लोभ मोह मदादि अभिष्ट ये सब ना छाड़े किसे पावे हृदय कृष्ण। कि जब तक कोई व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद है ना ईर्ष्या इन सब से अभिष्ट इन सब से भरा हुआ है, वो जब तक इन सब को नहीं छोड़ता है तो उसको कैसे राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है। ये संभव नहीं है ना, क्योंकि ये विनाश के कारण है। क्रोध है, ईर्ष्या है वास्तव में, है ना, इससे इस जगत में व्यक्ति का पतन होता है, वो वास्तव में नरक की दिशा में प्रगति करता है। तो इसलिए भगवद गीता में भी हम देखते हैं भगवान वर्णन करते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि क्यों व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है ना, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अनिच्छनपि वार्ष्णे बलादिव नियोजित है, उसको बलपूर्वक जो है पाप प्रेरित कर रहे हैं, तो वो पाप में करने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो इसलिए फिर भगवान वर्णन करते हैं कि ये पाप का जो है कारण क्या है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ध एनमिह वेदिनम। कि ये काम और क्रोध जो है ये सबसे महान शत्रु है जो कि व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। द्वितीय अध्याय में भी भगवान बताते हैं, है ना, ध्यायतो विषान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि काम अर्थात इंद्रिय भोग की इच्छा जब किसी के अंदर होती है और जब इंद्रिय भोग की इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं होती है, उनकी तृप्ति नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, क्रोध उससे उत्पन्न होता है ना। कामात् क्रोधो भी जायते, और क्रोध से जो है फिर व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि क्रोध काम और लोभ ये तीन नरक में प्रवेश करने के लिए द्वार बताए गए हैं। इन तीन से नरक में प्रवेश होता है। तो पंचम स्कंद में नरक लोगों का वर्णन किया गया है, अलग अलग प्रकार के 28 प्रकार के नरक लोगों का वर्णन है। वहाँ पर एक जगह बताया गया है कि जो कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे अतिथि आते हैं, है ना, तो वर्तमान समय तो क्या है, सब अतिथियों का स्वागत करना लोग भूल गए हैं कि कैसे कोई भी आए घर में अतिथि तो उनका स्वागत करना चाहिए, है ना। वैदिक संस्कृति में ये प्रथा, अतिथि अर्थात जो बिना तिथि के आ जाते हैं, है ना, तो कभी भी आ सकते हैं, कोई उनका निश्चित नहीं होता। आज के समय में तो लोग बोलते हैं कि जब भी आप आएँ तो बता के आइएगा, कॉल कीजिएगा पहले, है ना, बिना कॉल किए मत आइएगा। तो बताया गया कि ऐसे कई बार आ जाते हैं तो फिर जो लोग होते हैं वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, है ना। और कई बार पति अगर फिर उनको घर में ले लें, अंदर रख लें कि ठीक है आप आए हैं, अब आ गए हैं, बिना फ़ोन बताए भी तो ठीक है, कब तक रुकेंगे, तो वो बताते हैं कि हम अभी तो रुकेंगे 2-4 दिन, है ना। तो जैसे ही पत्नी अंदर से सुनती है तो बड़े क्रोध भरी दृष्टि से वो देखती हैं, ऐसे कि जैसे जला करके राख कर देंगी, उसको बताया एंग्री ग्लांस बताया गया ना, क्रोध पूर्ण आँखें। तो ऐसे बताया कि अगर कोई जो है इस प्रकार से क्रोध भरी दृष्टि से अगर अतिथि को किसी को भी हम जो है देखते हैं तो ये 28 प्रकार के नरकों में एक नरक है, उसको बताएगा पर्यावर्तन नामक नरक। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है उस नरक में ले जाया जाता है मृत्यु के बाद, और वहाँ पर जो वज्र के समान, है ना, नुकीली चोंच वाले जो सब पक्षी होते हैं, गीध, कौवा, तो ऐसे पक्षी जो हैं उस व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं और उसकी जो जिस आंखों से उसने क्रोध किया था दोनों आंखें जो है वो निकाल लेते हैं, नोच लेते हैं। तो इसलिए बताया गया कि अनावश्यक रूप से हमें जो है ना, स्वयं के स्वार्थ के लिए, जिसमें कि हमारा कुछ स्वार्थ है, हमारे इंद्रिय तृप्ति में रुकावट आ रही है ना, उस स्थिति में हमें क्रोध और ईर्ष्या ये वास्तव में नहीं करना चाहिए। और ये क्रोध जो अनावश्यक जो क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका मूल कारण वास्तव में ईर्ष्या ही है ना, वो ईर्ष्या से उत्पन्न होता है। जब घृणा किसी के प्रति जो है अत्यधिक मन में, है ना, हमारे हृदय में घृणा भरी हुई होती है तो उसके कारण क्या होता है, वो घृणा जो है क्रोध में परिणत हो जाती है, उस कारण से हम दूसरे व्यक्तियों पर क्रोध करते हैं, है ना। और ये ईर्ष्या का मूल कारण क्या है, क्योंकि भगवान से हमें ईर्ष्या है, भगवान से हमें द्वेष है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में ऐसे उदाहरण,
है ना, कि जो स्वयं सामने वाले व्यक्ति की गलती नहीं है, कोई उनका अपराध नहीं है, फिर भी इंद्रिय भोग में रुकावट आने के कारण क्रोध करते हैं, है ना। जैसे विदुर जी जब समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को, तो दुर्योधन जो है अनावश्यक रूप से क्रोध उसने जो है किया, है ना, विदुर जी के प्रति, और विदुर जी को अपमानित किया, है ना, कि आप हमें ही जो है हानि इस प्रकार से पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, आपको तो हमारे पक्ष में जो है बात करनी चाहिए, तो इस प्रकार से विरोध में बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको दुर्योधन जो है अपमान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय भोग में जो है रुकावट है ना। फिर दक्ष का हम देखते हैं, है ना, ईर्ष्या था, द्वेष था, घृणा थी। तो दक्ष भी जब शिव जी आते हैं तो शिव जी चतुर्थ स्कंद में वर्णन है, शिव जी का उनका जो है अपमान करते हैं वो, है ना। तो ये सब क्या है, घृणा के कारण जो है वो मिथ्या अहंकार वर्ष ये क्रोध प्रदर्शित किया जाता है, क्रोध दिखाया जाता है ना। या भागवतम में ही सोबरी मुनि का उदाहरण है ना। जब गरुड़ जी वहाँ पर आए जल में, जहाँ पर कि सोबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनका तो कार्य है, गरुड़ जी तो उनका भोजन ही है मछली खाना, तो इसलिए वो मछली को ग्रहण करने के लिए आए थे। लेकिन सोबरी मुनि जो हैं वो उन्होंने अनावश्यक गरुड़ जी के ऊपर क्रोध किया, है ना, कि अगर तुमने जो है दोबारा से यहाँ पर अगर किसी भी मछली को पकड़ने का प्रयास किया, है ना, तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर अनावश्यक जो है ये स्वयं के स्वार्थ के लिए ऐसे अवगुणों को हम जो है प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे जीवन में हानि पहुँचाते हैं। उससे हमारा जो है विनाश होगा हर स्थिति में, है ना। इससे कभी भी कल्याण नहीं होता है। स्वयं के अगर स्वार्थ के लिए ये ऐसे अवगुणों को हम दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, है ना, शोक में चले जाते हैं। आधुनिक समय में हम देखते हैं लोग जो हैं थोड़ा सा कुछ होता है शोक पे चले जाते हैं है ना, पूरा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो थोड़ी कुछ समस्या हुई, जॉब नहीं लगी, पढ़ाई की बड़ी मेहनत से, है ना, और माता पिता प्रेशर देते हैं आपको फर्स्ट नंबर आना है, तो जॉब नहीं लगती है, तो फिर जो है डिप्रेशन की, दूसरों को लग गई मेरी क्यों नहीं लगी है ना, दूसरों को ये लाभ मिल गया मुझे क्यों नहीं लाभ मिला, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार तो इतने चले जाते हैं कि फिर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। कई बार भक्त भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार वरिष्ठ भक्त थोड़ा सा जो है डांट देते हैं, है ना, ठीक से सेवा नहीं की, क्रोध नहीं किया, तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन भक्त क्या डिप्रेशन में जाके आत्महत्या नहीं करते, भक्त जो है सो जाते हैं 2-3 दिन बाद फिर उठते हैं, जिससे कि भक्तों किसी को लगे वो तो बीमार है। बीमारी तो मन की होती, लेकिन फिर उसके बाद फिर समय से 2-3 दिन के बाद फिर निकल जाते हैं बाहर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, है ना। तो ये अति, अगर चाणक्य पंडित बताते हैं कि ये स्वयं के स्वार्थ के लिए ये जब होता है और इसकी अति अगर हो जाती है क्रोध, तो ये पूरा इससे जो है विनाश होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए चाणक्य पंडित बताते हैं अति रूपेण वै सीता, कि सीता जो है वो उनका हरण हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो बहुत ही अत्यधिक जो है सुंदर थी, है ना। अति गर्वेण वै रावण, और रावण जो है बहुत गर्वित हो गया था, तो अत्यधिक गर्व के कारण उसका जो है विनाश हो गया। अति दान बलिर्बद्धो, और फिर अत्यधिक दान देने के कारण बलि महाराज जो है वो बंदी बना लिए गए। तो इसलिए बताया ही अति सर्वत्र वर्जयेत, कि इस प्रकार से जो किसी भी चीज़ की अति है तो वो उसका हमेशा त्याग होना चाहिए, है ना, उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पता भी होना चाहिए हमें, है ना, कि ऐसा ही बिल्कुल एक ही पक्ष नहीं है कि क्रोध है यहाँ पर जैसे वर्णन आ रहा है, और शोक है, ईर्ष्या है, तो किसी भी स्थिति में इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति जो है ये उसकी दक्षता के ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पर, किस स्थिति में, किस समय पर, किस व्यक्ति के प्रति, है ना, कैसे उसको क्रोध का और ईर्ष्या का जो है प्रयोग
ये उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पर भक्त सामान्यतः मुक्त होता है इन चीज़ों से, लेकिन भक्त जो है वो इनका प्रयोग भी कर सकता है ना। तो इसलिए वो समझने की आवश्यकता है। कई बार हम भ्रमित लोग जो हैं भ्रमित हो जाते हैं, है ना। देखते हैं साधु कई बार क्रोध कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं ये तो साधु जो है क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। कैसे एक बार शिलपाद जो है प्रवचन दे रहे थे तो अत्यधिक जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए शिलपाद। तो सारी क्रोध में बहुत सारी जो है फिर पब्लिक थी वो सब अत्यधिक देख करके चली गई, है ना। कुछ लोग फिर बोले भी उनको शिष्यों को, तो आपके गुरु महाराज जो हैं अनावश्यक रूप से क्रोधित हो गए, क्रोध करना नहीं करना चाहिए लेकिन आवश्यक था वहाँ पर जो है ना। कुछ चीज़ें सिखाने के लिए बिना क्रोध के काम नहीं होता है ना। क्रोध से ही जो है वो चीज़ें सिखाना आवश्यक होती है ना। जैसे रावण जैसे व्यक्ति हैं और उससे आशा रखी जाए कि अब हनुमान जी जाएं और उनको बड़े प्रेम से जो है समझाएं रावण को, है ना, कि देखिए हम जो है क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि हम तो भक्त हैं, तो आप प्रेम से समझ जाइए। तो वो कैसे संभव होगा, है ना। हनुमान जी ने क्रोध से पूरी लंका जो है जलाई, तब रावण को जो है समझ में आया तो इसलिए आवश्यक हो जाता है जहाँ पर भी। तो इसलिए भक्त क्या है, जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर क्रोध करते हैं। और ये बताया भी गया है ना, ये गुणों को भगवान की सेवा में अवगुण है, लेकिन इनको भगवान की सेवा में हम प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं। स्वयं के अगर स्वार्थ के लिए तो बताया कि एक भक्त को बहुत ही सहनशील होना चाहिए, तितिक्षा कारुणिका, है ना, च मैत्रा चाखिल जंतुषु, कि सभी जीवों के प्रति उसको मैत्री भाव, और स्वयं के प्रति अगर कोई कुछ भी यहाँ पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उसको जो है क्रोध उत्पन्न होगा, है ना, तो वो उसको सहन करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए भक्त को, है ना। सब जीवों पर करुणा करना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर जो है सहनशील नहीं होना है, कहाँ पर क्रोध का हमें प्रयोग भी करना है। तो इसलिए ध्रुव महाराज यहाँ पर दो कारणों से, एक तो उनके लिए सही है ये क्रोध करना जो यक्षों के प्रति उन्होंने जो है किया, है ना। पहला कारण तो ये कि ध्रुव महाराज जो हैं वो राजा हैं तो राजा के लिए बताया गया है आवश्यक कि अगर कोई भी वास्तव में किसी भी कोई अपराध करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो राजा को अधिकार है दंड देने का। तो ध्रुव महाराज तो सारे जो हैं सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के, तो अगर हो सकता है कि उनके भाई जो हैं उत्तम, ठीक है, यक्षों का उन्होंने कुछ जो है अपराध कर दिया हो, जिसके बदले उस यक्ष ने, एक यक्ष ने उनका वध कर दिया, तो भी जो है उसको अधिकार नहीं था, है ना, क्योंकि राजा जो है वो ध्रुव महाराज है, तो ध्रुव महाराज उसको सजा देते हैं। फिर दूसरा जो है कोई भी अगर हत्या करता है, जैसे यक्ष जो है उन्होंने हत्या की ध्रुव महाराज के पुत्र उत्तम की, तो ये राजा का कर्तव्य है कि हत्यारे को जो है मृत्यु दंड दे, क्योंकि जो भी हत्यारा है उसको राजा द्वारा दंड दिया है ना, वो उसके कल्याण के हित में होता है, तो उससे अगले जन्म में उसको उस हत्या का जो है पाप नहीं भोगना पड़ता। तो इस कारण से उसको मृत्यु दंड ये दिया जाता है ना। ये राजदंड के अंतर्गत विधान है, नियम है कि राजा इस प्रकार से हत्यारे को जो है दंड दें, तो वो गलत नहीं है, वो उसके कल्याण के लिए है वहाँ पर, है ना। तो लग सकता है किसी को कि ये तो क्रोध बस जो है किया जा रहा है, नहीं, वो कल्याण के लिए, वास्तव में कल्याण की भावना से किया जा रहा है। और फिर दूसरा जो है कि ध्रुव महाराज सिर्फ राजा ही नहीं थे, तो एक राजा भी अगर होते तो उस दृष्टिकोण से भी वो सही था, लेकिन दूसरा क्या है, ध्रुव महाराज भक्त भी हैं, है ना। तो इसलिए बताया है कि कोई अगर दूसरे जो हैं ऐसे भक्त के लिए, वैष्णव के लिए बताया गया है ना, उनके परिवार जन और दूसरे के साथ वो क्रोध या उनको कोई हानि पहुंचाने का कार्य करता है, तो फिर वैष्णव उसको जो है सहन नहीं करते हैं, है ना। स्वयं के प्रति वो सहन करते हैं, लेकिन दूसरे भक्त हैं, दूसरों के प्रति कोई गलत अपमान कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो वैष्णव फिर उसका बदला लेते हैं। वैष्णव जन वहाँ पर शांत नहीं बैठते हैं। और ध्रुव महाराज तो कोई साधारण भक्त नहीं है, वो तो महाभागवत हैं, तो इसलिए वर्णन है शास्त्रों में कि अगर कोई महाभागवत के द्वारा ऐसे भक्त के हाथों से कोई मारा जाता है तो उससे भी उसका कल्याण ही होता है ना, उसकी अधोगति नहीं होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी ध्रुव महाराज आगे चल कर के सब यक्षों को मारेंगे, तो वो सारे यक्ष जो हैं उनको उच्च लोकों की प्राप्ति हुई, सारे जो यक्ष जो हैं वो तुरंत सत्यलोक में पहुंच गए, है ना, ब्रह्मा जी के लोक में उनका स्थानांतरण हो गया तो ये भगवान के भक्तों
के द्वारा उनके हाथों से वध होने की गति बताई गई है ना। जैसे महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं अर्जुन ने वध किया, तो सारे जो, हालांकि वो सब असुर थे, और यहाँ पर ये यक्ष जो हैं तो वो भी एक आसुरिक श्रेणी में ही आते हैं, है ना, उनको भी आसुरिक ही बताया गया है। तो भक्तों के द्वारा जो भी वध किया जाता है, अर्जुन ने भी वध किया तो उनका भी कल्याण हुआ, है ना, उनको भी जो है उच्च लोकों की प्राप्ति हुई, उच्च गति हुई उनकी, है ना, और भगवान के समक्ष जो है मरे तो उनको सबको जो है मुक्ति मिली, सबको सायुज्य मुक्ति, इस प्रकार से वो मुक्ति की प्राप्ति बताई गई है। तो इसलिए क्रोध करना जो है वो गलत नहीं है ना। अगर हम सही दृष्टिकोण से सही रूप में उसको जो है कर रहे हैं तो वो किया जाना चाहिए बस। इसलिए बताया कि भी नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते क्रोध भक्त द्वेषी जने, कि क्रोध जो है वो भक्त द्वेषी, जो भक्तों के द्वेषी हैं, है ना, उनके प्रति हमें क्रोध करना चाहिए। तो यक्षों को पता होना चाहिए कि उत्तम जो हैं वो ध्रुव महाराज के भाई हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज तो क्या हैं, भगवान के महान भक्त, क्या यक्षों को पता नहीं था ये, है ना। सारे विश्व में ध्रुव महाराज की भगवान को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ये तो सारे विश्व में सबको खबर हो गई, तो यक्षों को भी पता ही होगा। लेकिन फिर भी जब उत्तम गए तो उत्तम को कि ये ध्रुव महाराज के जो हैं भाई हैं, उनको वहाँ पर यक्ष के द्वारा मार दिया गया। तो ये दिखा रहा है कि कैसे वो जो हैं एक प्रकार से ध्रुव महाराज से ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। ध्रुव महाराज जो हैं राजा भी हैं, भक्त भी हैं, तो वो उनसे जो है यक्ष की ईर्ष्या वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसलिए समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए एक राजा का ये कर्तव्य है कि ऐसे अपराधी को जो है दंड दें, उनको शिक्षा दें, है ना। पूरे समाज के लिए एक आदर्श राजा के द्वारा स्थापित हो, नहीं तो फिर प्रजा क्या सोचेगी कि देखिए, है ना, उनके परिवार के लिए ही वो कुछ नहीं कर पाए, रक्षा नहीं कर पाए, है ना। तो बहुत सारे जो हैं ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, या फिर ध्रुव महाराज इस प्रकार से विचार कर सकते थे, देखिए कि उत्तम ने जो है बचपन में ध्रुव महाराज के साथ ऐसा बर्ताव किया था, तो इसलिए फिर ध्रुव महाराज ने कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, है ना। तो उस कारण से भी ध्रुव महाराज यहाँ पर यक्षों को मारने के लिए जाते हैं, उनके प्रति क्रोध प्रदर्शित करते हैं, और पूरा शोक से जो है भर गए हम देखते हैं ध्रुव महाराज। तो भक्तों को भी शोक होता है, भक्त कोई ऐसा नहीं कि भक्त बन गए तो आप पूरा निर्जीव हो जाएंगे, है ना। जैसे कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन ने तो भगवद्गीता पूरी सुन ली थी, उनको ज्ञान हो गया था, तो फिर भी हम देखते हैं कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मरे तो फिर वो रोने लगे, शोक से जो है अभिभूत हो गए, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है भक्त बन गए, आध्यात्मिक ज्ञान है ना, पूर्ण रूप से इस जगत के तीनों गुणों से आप निकल गए हैं तो आप शोक नहीं करेंगे, है ना। नहीं, भक्त के अंदर भी जो है भाव वास्तव में होते हैं, तो उसका भी हृदय है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि वो उसको कोई दर्द नहीं होता है ना। तो इसलिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो जो है भक्त और अभक्त में क्या अंतर होता है कि जब अभक्त शोक, उसको जब शोक होता है तो वो उसके लिए दूसरों को जो है दोष देता है ना, कि इनके कारण जो है ऐसा हो, दूसरों के प्रति उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या अत्यधिक बढ़ जाती है। कई बार हम देखते हैं भगवान को लोग जो हैं दोष देने लगते हैं, भगवान के आपके कारण जो है ऐसा हुआ है ना। तो इस प्रकार की अभक्तों में स्थिति होती है, लेकिन भक्त जो हैं वो इस प्रकार से विचार नहीं करते हैं, है ना। वो अपना कर्तव्य जो है किसी भी स्थिति में शोक, वो भी शोक से अभिभूत होते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन भी, अभिमन्यु उनके पुत्र जो हैं उस पर रोए, है ना, आंसू बहाए उन्होंने, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, भगवान की सेवा नहीं छोड़ी कि ऐसा कि ठीक है अब जो है हम अर्जुन ने सेवा छोड़ दी और बस बैठ गए, है ना, बैठे हुए हैं डिप्रेशन में और सारा सब बंद कर दिए सारे कार्य, है ना, और फिर गम को भुलाने के लिए जो है शराब का सहारा ले लिया, बाटल पे बाटल पिए जा रहे हैं, है ना। तो नहीं, बाहर के लोग सब ये करते हैं, शोक में डूब जाते हैं, तो कैसे अब दूर करें उसको, तो फिर शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीने से और ज़्यादा जो है वो शोक बढ़ता है, और ज़्यादा वही चीज़ों का जो है स्मरण आता है, फिर और ज़्यादा पीते हैं, है ना। एक बाटल से काम नहीं होता,
शोक को भुलाने के लिए फिर 2, 3, 4 बाटल पी लेते, ऐसे पूरा जो है नशेड़ी बन जाते हैं फिर तो इसलिए समझने की आवश्यकता है ना। भक्त भी शोक करते हैं लेकिन वो उनका जो है कर्तव्य सेवा भगवान की किसी भी स्थिति में नहीं छूटती है। तो कोई भी गुरु जो है ना, नरोत्तम दास ठाकुर महान आचार्य हम देख रहे हैं, है ना, कि शोक कर रहे हैं वो, है ना, कि कहाँ चले गए, कहाँ कृष्ण दास कविराज, है ना, कहाँ रूप रघुनाथ, कहाँ चले गए वो तो इस प्रकार से भक्तों के लिए शोक बताया गया। मोह लाभ इष्ट बिने, है ना, कि भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें जो है वो शोकातुर हैं वियोग में, है ना। तो इस प्रकार से भक्तों के लिए वर्णन किया गया है। और फिर ईर्ष्या, सामान्यतः हम देखते हैं कि ईर्ष्या जो है वो द्वेष, है ना, उसको सही नहीं बताया गया है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ हद तक ये इसका जो हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कैसे प्रयोग कर सकते हैं, शिलपाद जो है बताते हैं, शिलपाद समझाते हैं, है ना। जब भक्त अत्यधिक जो है पुस्तक वितरण कर रहे थे और प्रपाद ने सुना कि कितना पुस्तक, दूसरे भक्तों को भी उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया कि आप भी जो है उनसे ज़्यादा कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल कंपटीशन, है ना, आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा, और आध्यात्मिक जगत में भी हम देखते हैं ये प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए गोपियों में भी 2 ग्रुप हैं, राधा रानी के और चंद्रावली के। तो वहाँ पर भी कैसे अत्यधिक जो है एक दूसरे से बढ़कर के सेवा की जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना, तो वो भावना वहाँ पर होती है। लेकिन उसमें दूसरों का अहित करने की भावना नहीं होती। भौतिक जगत में हम देखते हैं ईर्ष्या के कारण क्या होता है, दूसरों का वहाँ पर हानि करने की इच्छा होती है ना, कि दूसरे का कैसे अकल्याण हो, है ना, ये इसने कैसे जो है प्रगति की। तो कई बार ईर्ष्या बस हम जो हैं ऐसे व्यक्तियों की फिर भौतिक जगत में निंदा करते हैं, या कई बार प्रशंसा भी होती है, तो वो प्रशंसा भी क्या है, ईर्ष्या बस ही होती है। जैसे भागवतम में एक श्लोक बताया गया है, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भृष्यते स्वार्थात् असत्य अभिनिवेशत, कि पर स्वभाव, है ना, दूसरे व्यक्ति जो हैं कई बार स्वभाव के कारण ये लक्षण प्रकट होते दिखाई देते हैं, तो वो फिर उनकी अगर निंदा, उसको लेकर के निंदा की जाती है ना, या प्रशंसा, ईर्ष्यावश प्रशंसा की जाती है, तो क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है स आसु भ्रष्यते स्वार्थात्, है ना, वो इस भौतिक जगत में जो है भ्रष्यति गिर जाता, असत्य अभिनिवेशता है, और असत्य में पूरी तरह से वो कितना ही उच्च स्तर पर व्यक्ति क्यों ना हो अभिनिवेश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया निंदा तो नहीं करनी चाहिए, वो तो समझ में आता है कि ठीक है कोई निंदा कर रहा है तो वो दिखाई देगा कि ये ईर्ष्यावश है ना, लेकिन प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, है ना। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि वो प्रशंसा भी क्या होती है, ईर्ष्या से ही उत्पन्न होती है ना। जैसे कई बार हम प्रशंसा करते हैं किसी की, मान लीजिए किसी को जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लीडर बना दिया गया है, तो कई बार भक्त बोलते हैं अरे वाह, आप तो जो है पुस्तक वितरण के लीडर बन गए आपको ये पद मिल गया। तो ये क्या दिखा रहा है वहाँ पर जो है कि हमें क्यों प्राप्त नहीं हुआ, हमें क्यों नहीं दिया गया तो वो ईर्ष्या बस जो है प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन हालांकि हृदय में क्या है, ईर्ष्या है ना, वहाँ पर वास्तविक प्रशंसा की भावना नहीं। इसलिए बताया कि ये निंदा भी नहीं करनी चाहिए और ऐसे प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे व्यक्ति जो है वो असत्य अभिनिवेश होता, असत्य में अभिनिवेश हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा अपनी स्थिति से। तो भौतिक जगत में इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे जो है लोग वो दूसरों की हानि चाहते हैं ना, दूसरों को नीचे धकेल करके ईर्ष्यावश आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी भक्त जो हैं वो ये कंपटीशन होता है, लेकिन वहाँ पर जो है सीखने की इच्छा होती है कि दूसरे भक्त अत्यधिक सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान की, तो कैसे मैं भी जो है उनके जैसी सेवा कर पाऊँ, मैं भी कैसे इस प्रकार से भगवान को जो है प्रसन्न करूँ, उनसे सीख करके वो इच्छा होती है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि नहीं वो क्यों अत्यधिक प्रसन्न कर पा रहे हैं, है ना, उनको नहीं करना चाहिए, मैं ही केवल भगवान को प्रसन्न करूँगा अकेले, है ना, भगवान जो है मेरे द्वारा ही प्रसन्न होना चाहिए और किसी के द्वारा नहीं। तो ये भी क्या है, ये फिर स्वार्थ है, वो है ना, शुद्ध भक्ति नहीं है। कई बार हम सोचते हैं नहीं मैं ही सेवा करूँगा भगवान की,
है ना, मेरे द्वारा ही भगवान अत्यधिक जो है प्रसन्न किया, नहीं, भगवान जो है सबके द्वारा प्रसन्न होंगे। तो इसलिए दूसरों को भी सहयोग करना चाहिए, वो भी कैसे भगवान की सेवा कर पाएँ और हम भी करें, हम भी प्रेरणा लें, जितना अधिक से अधिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस भावना के साथ अगर किया जा रहा है तो फिर वो गलत किसी प्रकार से नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये शोक, क्रोध और मोह का वर्णन आ रहा है कि कैसे ध्रुव महाराज जो हैं उससे उन्होंने उपयोग किया, उसके अभिभूत हुए, लेकिन वो सब जो है उन्होंने जितना आवश्यक था यहाँ पर उसके अनुरूप किया। तो इसलिए श्रीपाद लिख रहे हैं कि वो किसी प्रकार से गलत नहीं है ना। और जब भी ऐसी आवश्यकता है तो भक्तों को भी इनका प्रयोग जो है करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से भक्त जो है इनसे मुक्त है, लेकिन स्वयं के स्वार्थ के लिए वो किसी प्रकार से क्रोध, ईर्ष्या का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अगर स्वयं हम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो फिर उससे विनाश होगा, उससे हमारी हानि होगी। इसलिए समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कहाँ हमें प्रयोग करना है ना, कहाँ पर इनकी आवश्यकता है और कहाँ पर हमें इसको सहन करना है ना, तो वो समझना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस वो तो इसलिए जो चाणक्य पंडित यहाँ पर ये श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, तो चाणक्य पंडित जो उदाहरण दे रहे हैं वो एक सामान्य जो है मोरलिटी के उसमें बता रहे हैं ना, संदर्भ में, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहे हैं। आध्यात्मिकता में हम जो है उच्च धर्म के अनुसार हम देखते हैं कि बलि महाराज ने अत्यधिक दान दिया, तो इसलिए बताया गया है कि जो यज्ञ है, यज्ञ दान तपः कर्म न्यात्याज्यम कार्यमेव तत्, है ना। ये तो किसी व्यवस्था में जो है उनका त्याग नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देता है इस प्रकार से तो वो भगवान को प्रसन्न करता है। तो बलि महाराज तो सब कुछ उन्होंने दे दिया, है ना, भगवान को प्रसन्न किया, तो वो सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मोरलिटी के उसमें चाणक्य पंडित वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बता रहे हैं, तो वो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि ये अगर यहाँ किसी भी चीज़ की अति होगी तो अति से कैसे जो है वो हानि होती है, नुकसान होता है, उस संदर्भ में वहाँ पर चाणक्य पंडित बता रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ इतना क्या है भक्ति। हाँ, तो आध्यात्मिकता में लागू नहीं होगा इसलिए। हाँ, भक्ति में इसलिए बताया कि इसलिए ये आध्यात्मिकता में फिर इसका उल्टा है, बताया गया कि दान है, यज्ञ है, भगवान का नाम लेना है ना, भक्ति करना है, ये अत्यधिक रूप से करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई अति सर्वत्र लागू नहीं होगा, ये तो जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए हमें। भगवान का नाम लेना है, इसलिए बताया ना, चेतन महाप्रभु कीर्तनी सदा हरि, हमेशा करना चाहिए। यस, हाँ, तो इसलिए बताया गया कि अगर भक्त के बनने से पहले भी अगर आप अपराध करते हैं, कोई वैष्णव जो है ना, और वो बाद में भक्त बन गए, पहले तो आपको पता है कि अभी भक्त नहीं है तो ठीक है, सामान्य व्यक्ति हैं, तो हमने कुछ भी बोल दिया, अपमान कर दिया उनका, है ना, जैसे ध्रुव महाराज के साथ वो स्थिति हुई ना, लेकिन हालांकि वो भक्त बन गए वहाँ पर, तो उस कारण से उनको जो है वो अपराध का दंड मिला। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है कोई भी जीव के प्रति। इसलिए बताया गया कि अपराध नहीं करना चाहिए हमें। तनादपि सुनिचे न, चेतन महाप्रभु बताते हैं, तरोरपि सहिष्णुना, ये हमेशा जो है हर जीव के प्रति भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कौन कब जो है किस स्थिति में व्यक्ति, अभी हमें दिखाई दे रहा है कि वो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हैं, है ना, लेकिन आगे चल कर के हो सकते वो महान भक्त बन जाए। तो अगर वो अपराध, अगर गंभीर अपराध होगा तो उसका परिणाम फिर हमें मिलेगा, तो इसलिए सावधान रहना है। हाँ, आने से पहले तो बहुत लोगों के प्रति अपराध हो चुके हैं, तो अभी बाई चांस वो भक्त बन गए, हमारी तो स्थिति बहुत। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पर बताया ना कि भक्त जो भक्ति स्वयं फिर भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए वैष्णवों से जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, है ना, इसलिए हम अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, कि जाने अनजाने भी अगर कोई वैष्णवों के प्रति
अपराध हुआ, या एक जो है आचार्य हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर भविष्य में भी कोई वैष्णव होने वाले हैं तो अगर उनके प्रति भी अगर अपराध कभी हो तो वो भी मैं उन सभी से जो है क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तो लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तम और जो है उन्होंने भक्ति नहीं की ना, वहाँ पर जो है वो भक्ति में नहीं लग पाए, तो उस कारण से उनका कुछ हद तक वो इस प्रकार से मिला दंड उनको। तो अगर भक्ति कोई करता है, ठीक है, अपराध अगर पूर्व में हो गए और अगर हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति से फिर नष्ट हो जाएंगे, वो अपराध क्षमा हो जाएंगे भगवान की भक्ति करने के कारण। हाँ, ध्रुव महाराज भक्त माफ़ कर दे, लेकिन भगवान माफ़ नहीं करते ना, इसलिए बताया गया ना कि भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान उसको, भक्त तो हालांकि वो बदला नहीं लेते लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए इसके पहले के अध्याय में ये प्रपात लिखते हैं एक जगह कि उस कारण से उनको आगे जो है ये परिणाम मिला उनको परिणाम। ध्रुव महाराज जो यक्षों को मारने गए तो वो राजा है, इसीलिए आपने बताया दो कारण, एक तो राजा है इसीलिए गए और दूसरा क्योंकि उन्होंने अपने वैष्णव भाई या वैष्णव जो उनको मारा, तो वैष्णव जो होता है दूसरे वैष्णव की निंदा को सहन नहीं करता, क्रोध करता, तो वो वैष्णव बन गए थे उत्तम और सुरुचि वैष्णव कैसे? मतलब जहाँ तक उनका वर्णन है कि ऐसा उससे लगता है कि पूर्ण रूप से तो इस प्रकार से भक्ति में नहीं थे वो। तो एक राजा के धर्म के अनुसार उसको हम मान सकते हैं, राजनीतिक धर्म के अनुसार कि वो सही है। मतलब भक्त के दृष्टिकोण से उस प्रकार से कि जैसे भक्त भी अगर उनका वध कर रहे हैं तो उनके लिए कल्याण होगा, वो मारे गए हैं यक्ष तो उसमें गलत नहीं है, क्योंकि ध्रुव महाराज तो भक्त है ना। सुरुचि और उत्तम वो उस प्रकार से उनका तो वर्णन नहीं है कि वो उन्होंने भक्ति किया, भक्त हैं। बताया कि जो पॉलीगेमी है, एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, उसका कलयुग में निषेध है, लेकिन प्रभुपाद जी तो उसको बढ़ावा देते हैं। प्रभुपाद चाहते भी हैं कि आगे चल के जो है तो सरकार ने उसको प्रतिबंध लगाया। हाँ, मतलब उसको कर सकते हैं, अगर कोई उसके लिए फिर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी तो वो सही है। सक्षम अगर आप हैं और सब अच्छे से जो हैं उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, है ना, जैसे स्त्री की जो आवश्यकता पूर्ति है, पालन पोषण करना, बच्चों की देखरेख करना, वो आप कर सकते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये तो होना ही चाहिए, किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन कलयुग में कोई सक्षम नहीं है, इस प्रकार से हम देखते हैं वर्णन किया गया है ना, कि कलयुग में एक परिवार को ही पालन पोषण करना वो अत्यधिक जो है व्यक्ति के लिए कठिन है। तो अगर धीरे धीरे ये पूरी तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था लागू होती है और उसमें सब अच्छे से व्यवस्था होती है कि हाँ सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सब अपने अपने वर्णों के अनुसार कर्मों में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर फिर संभावना है कि एक से, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों को भी फिर सबको समझ भी होगी, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से ये समझ ही सबकी नष्ट हो गई है ना, कि साथ में जो है रहना भी है ना। अगर आप अभी करेंगे तो कलयुग में जो है सरकार की तरफ से भी पाबंदी है ना, सरकार भी दंड देगी। और स्त्रियों जो दो पत्नियां, एक से अधिक पत्नी भी है, तो उनको भी ये वैदिक संस्कृति में समझ होती थी, है ना। अभी वर्तमान में तो वो समझ नहीं है। अगर आप एक पहली पत्नी हो, दूसरी फिर आप ले आएंगे तो वो पहली पत्नी तो तलाक ले लेगी आपसे उनके लिए साथ में रहना ही संभव नहीं होगा, कि ये कैसे हो सकता है। तो वो सारी अगर स्थिति सब अच्छे से ये धीरे धीरे समझ उत्पन्न होती है तो फिर ये किया जा सकता है, कोई गलत नहीं। कह सकते हैं कि शास्त्रों में निषेध नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी संभव है। हाँ, व्यवहारिक रूप, यस, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।